करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अक्षय नवमी को कुसुमान दान करने से प्राप्त होता है। और नारद ऋषि शौनक आदि ब्राह्मणों से कहते हैं कि कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उन पातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु यदि वह कुसुमान दिए दान किए रहता है, अक्षय नवमी को आंवला धात्री मूल में जल फल इत्यादि का अर्पण किए रहता है, परिक्रमा करता है, दर्शन करता है, तो वो पाप से पवित्र हो जाता है और वह कभी जमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कुसुमान दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक ब्राह्मण ने पूछा, हे मुनिवर नारद, आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुसुमान दान किया था, क्योंकि यह जानने की मेरी बड़ी श्रद्धा हो रही है। नारद जी बोले, तो सुनो, जमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है, उसमें उच्च कुल के राज शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सचरित्रता और परिश्रम से बहुत सा धन एकत्र किया। जैसे उसने धन कमाया था वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करते रहता और दीन दुखियों को दान भी दिया करता था। ऐसा करते करते वह ब्राह्मण बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के दो पुत्र भी हो चुके थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सारा भार पुत्रों पर डाल दिया और तपस्या करने के लिए अंत समय में वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान कृष्णचंद्र जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया जहाँ जाकर प्राणी को कभी भी पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का जब दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा तो हुए, परंतु वैश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी बुद्धू ने समझाता भी था तो उसकी बात नहीं सुनते थे और सैकड़ों हजारों रुपये देकर विषय भोगने लग गए। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का पिता का सारा धन नष्ट कर डाला। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान भी उनको भाते थे और वैश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि उत्तर भूमि में बोला हुआ बीज उगता ही नहीं, उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन पात्र लोगों में व्यय कर दिया। धर्म क्या होगा, उल्टे पाप का गठरी जमा कर लिया। अब तो द्रव्य न रहने से ये दोनों चोरी भी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते हुए दोनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, क्योंकि वे उसी धर्मात्मा ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए और कोई जन्म देकर के अपने राज्य से निकलवा दिया। अब तो ये दोनों या धर्म ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर अब जमपुरी में पहुंचे। यम के दूत उन्हें पकड़कर जमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर जमराज ने मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म की निर्देशिका बड़ी खाता देखकर लाल लाल आंखें करके जमराज सोचने लगे कि इनको किस नरक में डालूं। ये पापी दुराचारी ब्राह्मण होकर के भयंकर पाप किया है। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने प्रेम भाव से आज्ञा दी कि सुनो भाई, इनमें से एक को स्वर्ग ले जाओ और जहाँ की शाश्वत अनेक तरह के सुख विद्यमान हैं और दूसरे को लेकर उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त जी की बात सुनकर वह प्रियंवद नाम का जो दूत था, दूत